जय हिंद दोस्तों। आप लोग को ज्ञान लोक एकेडमी में आपको स्वागत है ना। आज मैं आप लोगों को सीटेट जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, सीटेट है ना, सीटेट का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, जो फरवरी 2026 में होने वाली है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को ये देखना है कि जो एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, पहले आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मन तैसे पढ़ लेना है। ठीक है, हमको ये टारगेट की तरह लिखना है, किसकी तरह, टारगेट की तरह, कि हमको ये जो क्या करना है, टारगेट जो इस बार 2026 में सीटेट जो है, क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सीटेट 2026 में क्वालिफाई करना है, इस हिसाब से हमको टारगेट करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो इसका सिलेबस है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को सिलेबस, कि इसका एग्जाम जो होता है ना, दो तरह से होता है। किस तरह से, दो तरह से। एक तो पेपर वन, क्या होता है, पेपर वन होता है, पेपर वन, ठीक है। और दूसरा होता है पेपर टू, क्या होता है, पेपर पेपर टू, ठीक है। जो पेपर वन है, क्या है, पेपर वन और पेपर टू। पहले ये पेपर वन समझते हैं। पेपर वन जो एग्जाम है ना, ये जो टीचर बनेगा इसमें, है ना, ये वन क्लास जो है, क्लास वन टू से फाइव तक के बच्चों के लिए। किसके लिए, क्लास वन टू से फाइव तक के बच्चों के लिए पेपर वन। ठीक है, क्लास वन टू से फाइव तक के बच्चों के लिए। और पेपर टू जो एग्जाम है, इसमें आप लोगों को देना पड़ेगा क्या, जो क्लास, ठीक है, सिक्स टू एट के लिए। किसके लिए, सिक्स टू एट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कुछ वेरिएंट है, ठीक है। तो सिक्स टू एट और वन टू फाइव के लिए जो सिलेबस बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या सब, कितने मार्क का होगा, है ना, वन टू फाइव में जो मार्क है, मार्क कितने का होगा टोटल, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन है, नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो कितने का होगा। सेम इसमें भी होगा, है ना, इसमें भी सेम होगा कि मार्क्स कितने का होगा, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, ठीक है, क्या लेवल रहेगा, ठीक है, कैसे तैयारी करना है, सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, क्या करना है, सारा चीज़ हम ध्यान से बताएंगे, इसीलिए आप लोग दिखेगा। ठीक है, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन दबा दी, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं उसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानेंगे कि हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम। क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। और उसका क्या, अब मान लीजिए एक तरह से बताइए कि आपको जानना है कैसे है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैसे जाना है। तो पहले आप क्या करिए कि एक सिलेबस जान लीजिए कि मेरे पास सिलेबस है। तो सीटेट की वेबसाइट है ना, क्या करिए, सीटेट जो है ना, सीटेट, इसकी वेबसाइट से है ना, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। क्या कर रहे हैं, सीटेट की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें।
डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जानिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए मैं मार्क और सिलेबस बताते चलता हूँ, ठीक है। तो मार्क में सिलेबस बताते चलता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्जाम जो हो रहा है इसमें, ठीक है, एग्जाम जो हो रहा है आपका, जो CDP चाइल्ड, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, DEV, चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। CDP पढ़ना है पहला। दूसरा आपको पढ़ना है कि लैंग्वेज चूज करना है, लैंग्वेज, लैंग्वेज वन, ठीक है। कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे आप एज अ हिंदी चूज कीजिए, ठीक है, इंग्लिश चूज कीजिए, ठीक है, हिंदी चूज कीजिए, इंग्लिश चूज कीजिए, संस्कृत चूज कीजिए, संस्कृत उर्दू चूज कीजिए, है ना, जो भी चीज़ है कीजिए। अब तीसरा में आ गया कि आप लैंग्वेज जो टू है ना, उसमें भी देखना पड़ेगा कि आप लैंग्वेज हो, जैसे लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी यदि मान लीजिए इसमें हिंदी ले लिए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें इंग्लिश लेना है। क्या लेना है? इंग्लिश। लैंग्वेज तो यही है ना। यदि आपने संस्कृत लिया है, हिंदी ले लिया है, इसमें संस्कृत लेना चाहते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, एज ऑन कुछ भी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, है ना, जो भी चीज़ है ले सकते हैं। तो क्या, इसके बाद आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए पेपर टू की बात किया जाए या पेपर वन की बात किया जाए, ये हो गया। यदि पेपर टू का हम किसी भी बात कर ले, SST का बात कर ले, है ना, पेपर टू में बात किया जाए, पेपर टू का जो बात किया जाए, पेपर टू का, तो समझ सकते हैं क्या क्या पढ़ना। तो ये तो बता दिए। अब मार्क्स बताने चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, इसका कंटेंट कितना है। तो CDP जो आता है इसका, CDP जो आता है, क्या आता है? CDP, CDP जो आएगा आपका, तो CD पे आएगा आपको कितने मार्क का, ठीक है, CD पे आपको आएगा कितने मार्क का? 30 मार्क का, 30 मार्क्स का आपको CD पे आएगा, कितने मार्क का? 30 मार्क का, 30 मार्क का CDP। जैसे लैंग्वेज की बात की जाए, लैंग्वेज, लैंग्वेज वन की बात किया जाए, है ना, ये कितने मार्क का आएगा? तो ये भी आपका आएगा 30 मार्क का, कितना? 30 मार्क, ठीक है। अब लैंग्वेज टू का बात किया जाए, लैंग्वेज किसका? टू का, ये कितने मार्क का आएगा? तो ये भी आपका 30 मार्क आएगा, कितने मार्क का? ये भी आएगा आपका 30 मार्क्स का। ध्यान पूर्वक देखते रहिए, ठीक है, इधर उधर मत करिए। 30 मार्क्स का, ठीक है, ये हो गया। यदि आपका बात किया जाए, अब हो गया पेपर टू में से मान लीजिए जिसका SST है, किसका है? SST है, ठीक है, तो इसका जो मेन सब्जेक्ट हो वो बात कर लेंगे हम। ये भी कितने मार्क आएगा टोटल? तो 60 मार्क का, कितना? 60 मार्क। तो जोड़िए कितना हुआ है, यही मेन हुआ, यही है इसका, ठीक है ना, यही इसका फॉर्मूला बनता है 160 का। तो कितना हुआ? 30 मार्क, 30 मार्क, 30 मार्क, 60 मार्क, जोड़िए कितना हुआ? 30 30 60, 60 30 90 और 60 115, टोटल कितने मार्क का होता है ना, टोटल जो मार्क है कितना? 150 का, कितना? 150 का, 150 हो गया। आज आप देख सकते हैं कि साइंस के लिए जो 6 to 8 में होता है, मैथ साइंस, मैथ एंड साइंस, ठीक है, मैथ एंड साइंस में
इसमें भी आपको जो मेन सब्जेक्ट होगा इसके साथ 60 मार्क का, कितना 60 मार्क का, इतना तो आप जानते हैं कितना हो गया, कितना हो गया 60 मार्क का। और भी होता है क्या? नहीं, एसएसटी जो भी मैथ साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, बच हो गया, और जो इसका सब्जेक्ट अलग अलग होता है सो ये हो गया। चलिए आप बताते हैं कैसे करना है इसको हैंडल, ठीक है, कैसे जानना है, तो समझिए। यदि आपके पास एसएसटी है, क्या है, यदि आपके पास क्या है, एसएसटी है, क्या सब्जेक्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट है, समझिए। यदि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, एसएसटी, एस एस टी, सोशल साइंस, है ना, क्या क्या आता है इसमें, सोशल साइंस। मामा का फोन भी फोन कॉलेज, मामा के फोन भी फोन कॉलेज। तो एसएसटी में आप देखते हैं, सॉरी दोस्तों, एसएसटी में देख लेते हैं कि एसएसटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इसको हैंडल करना है। सबसे पहले देखिए एसएसटी में आपको क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री आएगा, ठीक है, और ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, है ना, और क्या आता है, जो भी इकोनॉमिक्स आता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है, ये सब चीज बनता है जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट है। आ जाओ, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 60 का जो 60 मार्क था, इसका कितना मार्क था, 60 मार्क, कितना मार्क था, 60 मार्क था, तो 60 मार्क में क्या करना है, तो 60 मार्क में आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना कंटेंट है होता है मेन मेन सब्जेक्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन सब्जेक्ट, ठीक है, कंटेंट, और कितना आपका पैडागोजी, पैडागोजी भी होता है ना, पैडागोजी, जो पैडागोजी, सॉरी क्या हो गया ये, पैडागोजी, ठीक है। तो ये कंटेंट और पैडागोजी, कंटेंट और पैडागोजी में क्या देखना है हमको, कंटेंट पैडागोजी में देखना है कि मार्क्स और उसका क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले देखिए कि कंटेंट जो होता है ना, आपको 40 मार्क का होता है, कितने, 40 मार्क का। सब कॉपी पे नोट कीजिए, यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज, और शेयर करें, कमेंट कीजिए कि हम क्या चीज़ वीडियो बनाएं, क्या चीज़ का क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं नहीं बना पाता हूँ, है ना, अभी क्लास रहता है, पढ़ना होता है, बहुत सारा बात होता है। 40 मार्क का हो गया, और 40 क्वेश्चन, एज ए 40 मार्क 40 क्वेश्चन, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना, 40 मार्क है। नो नेगेटिव मार्किंग होता है, ध्यान रखिए, कोई, ठीक है, नो नेगेटिव। तो पेडागोजी में कितना होगा, आपको 60 मार्क्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 20 और 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन, यानी कि आपको पेडागोजी जो होगा, 20 नंबर का पेडागोजी, और कितने क्वेश्चन टोटल, 20 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, ठीक है। ये है, आपको ये देखना है कि इतना हो गया। अब ये हो गया, है ना, एसएसटी के लिए। साइंस के लिए भी बता दूं मैं, साइंस के लिए बता दूं, तो आप साइंस के लिए भी देख सकते हैं कि साइंस के लिए, ठीक है ना, इसके लिए साइंस के लिए भी बता सकते हैं। तो आप मैथ और साइंस में देखिए, मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस का बताइए, मैथ और साइंस में भी यही होता है। तो कौन कौन सब्जेक्ट होता है ये जानते ही, मैथ है हुआ सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो, ये सब है। तो इसके लिए भी कितना है टोटल, इसमें भी कितने मार्क होता है टोटल,
होता है। तो इसका टोटल मैंने बोला था कि इसका भी कंटेंट में 60 मार्क का, कितना 60 मार्क का, समझ रहे हैं ना, 60 मार्क का। तो 60 मार्क का ये हो रहा है, तो इसमें भी दो फेज होते हैं। एक तो इसका जो कंटेंट है आपका, है ना, और जो पेडागोजी है, क्या है, कंटेंट है और पेडागोजी है। कंटेंट और पेडागोजी है, क्या है, कंटेंट एंड पेडागोजी है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी देखते हैं कि 40 मार्क का लगभग क्या आता है आपका, क्वेश्चन आता है। 40 मार्क बोले 40 क्वेश्चन, एज एक क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन रहता है। यानी कि 40 तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो 40 मार्क होगा, नहीं, पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, कितना, पर एक क्वेश्चन मार्क, नोटेड एट। इसमें तो हो गया कितना, 60 में होता है तो 20 बचा, तो 20 मार्क हुआ, कितना हुआ, 20 मार्क का। ठीक है, तो 20 मार्क का ये हुआ, तो 20 मार्क का आपका 20 को क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, 20 मार्क हुआ तो 20 को क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना। ये आपको ये सिलेबस का क्या कितना नंबर का क्या कितना पूछता है ये समझिए आप, कहाँ से कितने नंबर से पूछा जाता है ये समझिए। क्योंकि मैंने बताया कि आपको सीडीपी से कितने मार्क आएगा, लैंग्वेज से कितने मार्क आएगा, लैंग्वेज उसमें एसएसटी से 60 मार्क में से। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि आप लैंग्वेज बताए थे कि लैंग्वेज भी बताना है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज समझ लेते हैं कि लैंग्वेज वन का क्या समझते हैं, लैंग्वेज वन का, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज वन कितना था लैंग्वेज वन में, 30 मार्क, 30 मार्क्स। अब 30 मार्क में आपको ये भी देखना है कि जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट होना है, जैसे एज आप हिंदी लिए, सपोज दैट आप क्या लिए, हिंदी लिए, सपोज दैट एज आप क्या लिए, हिंदी लिए, मान लीजिए हिंदी लिए, लेट मान के चलिए आप हिंदी सब्जेक्ट लिए, लैंग्वेज बहुत सारा है, ले लिए। तो हिंदी सब्जेक्ट से ना आपका कितना नंबर पूछा जाएगा, 15 मार्क, कितना, 15 मार्क, सब्जेक्ट से 50 मार्क, तो क्वेश्चन कितना, 50 क्वेश्चन, 15 मार्क 15 क्वेश्चन। तो इसमें आप ये देखिए, तो इसका पेडागोजी भी होता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी जुड़ा हुआ है। सीटेट एग्जाम में यहाँ रखेगा कि हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ जो है ना पेडागोजी जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये नोट कीजिएगा, जैसे ही कीजिए नोट कीजिए, हर एक सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी जुड़ा हुआ है। इसलिए अब जब तक देखिएगा पेडागोजी जुड़ा ही है। पेडागोजी इसलिए जुड़ा रहता है कि बच्चे के साथ पढ़ाना होता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड पे ही काम करता है। आपको ध्यान से सारा हो जाएगा, सब बता देंगे, ध्यान रखिएगा, सब हो जाएगा। पेडागोजी अब यहाँ पे देखिए, 30 मार्क में से 15 मार्क पेडागोजी हो गया, तो क्या कितना, 15 मार्क होता है ना, 15 मार्क का क्या बचेगा, अब यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे हटा देते हैं, एक कंटेंट भी देना चाहिए था हमको, है ना। चलिए, क्योंकि आपको बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे तो ध्यान से, ठीक है। क्या ये कंटेंट है, हिंदी का मान लीजिए चल लेते हैं, तो क्या लेते हैं, कंटेंट। कंटेंट मतलब सब्जेक्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है सो, ठीक है ना, विशेष सूची। इसमें से अब क्या था, 15 मार्क्स था, 50 मार्क्स था, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क 50 क्वेश्चन। पैडागोजी में, पैडागोजी वही 30 था, टोटल कितना था, 30 क्या होगा, यही 15 मार्क होगा पैडागोजी से, और 50 क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब लैंग्वेज टू का बताते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू में देखिए, लैंग्वेज टू में कितना मार्क होते थे, ये भी थे 30 मार्क का, 30 मार्क्स ज़्यादा नहीं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सपोज दैट आपने इंग्लिश मान लिया, क्या माना, इंग्लिश मान लिया लैंग्वेज टू में,
तो इसका जो कंटेंट होगा क्या होगा, इसका जो कंटेंट होगा वो कितने मार्क का, 15 मार्क का। कितने मार्क का, 15 मार्क का। तो क्वेश्चन कितने, 15। 15 मार्क यानी क्वेश्चन कितने, 15। ठीक है। पेडागोजी देखिए, पेडागोजी में ये भी 15 मार्क का पेडागोजी होगा और 15 तो क्वेश्चन होगा। ये पूरा पूरा कॉपी पे नोट कीजिए, अतः इसको देखिए समझिए तभी होगा, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमको ये समझना है, ठीक है। अब मैंने इस सिलेबस का चर्चा कर दिया, ठीक है। अब हमको ये समझना है, क्या समझना है हमको, अब ये समझना है कि कोई क्वेश्चन करेगा, अपने से क्वेश्चन कीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके मन में आया, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक ही बार में, मान लीजिए एक ही बार में सीटेट एग्जाम कैसे निकालें, कैसे सीटेट एग्जाम कैसे निकाले, आपका ये क्वेश्चन रहेगा, सही ना। एक ही बार में श्रेयम कैसे निकाले, सिंपल सी बात है, जो मेरे बात बता रहे हैं तो वो फॉलो कीजिएगा। एक ही बार में सीटेट एग्जाम कैसे निकाले। पहली बात, से मान लीजिए दिमाग में रखिए, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपको समझना है कि सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा लग रहा है। सबसे पहले, सबसे पहले आपको जो सीटेट का सिलेबस है, मैं सारा चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग को दिमाग में ये चीज अटे घुसे, ठीक है। सबसे पहले सीटेट के सिलेबस का सिलेबस जाने, ठीक है ना। बता दिए हैं, वेबसाइट से लोड कीजिए, है ना, कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा सीटेट का सिलेबस, नोटिफिकेशन सारा, है ना। मेरा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ले सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैं लिखा रहा हूँ आपको टेलीग्राम, ज्ञानलोक एकेडमी क्या है ना, टेलीग्राम, ज्ञानलोक एकेडमी, इसको साथे रखिएगा, ये मत। ज्ञानलोक एकेडमी 24, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ में लोड आएगा, ठीक है। चलिए आगे बता दे देता हूँ। तो यहाँ देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले आपको सीटेट के बारे में जानना है, कि सीटेट सिलेबस जानना है, ठीक है। यदि हम बात करें, ठीक है, स्टेप 2 का, स्टेप 2 का बात करें, स्टेप 2 का हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 का, तो स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप क्या कीजिएगा, पहले
है ना, कि एक, ठीक है, एक या दो, है ना, साल जो तय है ना, एक दो साल पहले, एक दो साल पहले का जो PYQ है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, या आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ, है ना, एक साल पहले, एक साल पहले का, यानी 2024 का, है ना, और देख सकते हैं, ठीक है ना, सिलेबस जाके देखिए, ठीक, ये चीज करना पड़ेगा आपको, खुद मेहनत थोड़ा एक दो इतना स्ट्रेटेजी बना लीजिए, दिमाग में सब चीज हो जाएगा। चलिए तीसरा स्टेप कहते हैं, सारा एग्जाम निकालने का पैटर्न है, ठीक है ना, एग्जाम निकालने का पैटर्न है। अब स्टेप 3 का बात करते हैं, क्या स्टेप 3 का बात करते हैं, जिसमें आप लोग का, आप जानते हैं, आप चाहे तो पिछले साल का PYQ से लगा लीजिए, है ना, क्या करें, चाहे तो आप जो पिछले साल का, पिछले साल का PYQ जो होता है, उसका एक सेट, सेट लगा लीजिए, सेट लगा लीजिए, सेट लगा लीजिए मतलब टेस्ट दे लीजिए, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, अंदाजा लग जाएगा कि क्या करना है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, सब क्या होगा, अंदाजा लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। अब चलते हैं तैयारी के बारे में, तैयारी कैसे करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहते हैं, तैयारी के बारे में चलते हैं, क्या करते हैं, तैयारी, तैयारी करते हैं कैसे, तैयारी सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि तैयारी करने के लिए, है ना, तैयारी कैसे करना है, कि पहला, आप सेल्फ, है ना, यानी खुद से, सेल्फ यानी खुद से, NCERT जो बुक है, उससे, उससे कर सकते हैं तैयारी, है, या दूसरा काम कर सकते हैं, ये नहीं हुआ तो कोई कोचिंग, कोई कोचिंग ले लें जो बेस्ट, जो बेस्ट हो, ठीक है, कोचिंग ले ले जो बेस्ट हो, हम किसी सर का रिकमेंडेड नहीं करेंगे, किसी चैनल का रिकमेंडेड नहीं करेंगे कि ये चैनल पढ़ो, ये चीज पढ़ो, है ना, इसीलिए, और हमें जो लगता है, तो जानते ही हैं कि कौन सा सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, सीटेट के लिए कहाँ से है, जब आप बात किए थे कि हम कैसे पढ़े थे, ठीक है, तो समझिए कि हम जो पढ़े थे, है ना, मैं अपनी बात कर ले हूँ, तो हम जो पढ़े थे, एक तो सेल्फ, सेल्फ, ठीक है, प्लस में क्या किए थे, NCERT, सेल्फ, NCERT, और
जो भी सर हैं बेस्ट, जैसे एज अ सचिन सर है ना, सचिन एकेडमी का, और कैरियर रूल है ना, हिमांशी मैम का टीम का, ये वेस्ट है, ठीक है ना। इसके लिए वो अच्छा है, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, वो दो टीम हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे किसी का हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे एज अ अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करते हैं, है ना, वो बेस्ट लगा हमको, है ना। इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ भी टॉप फैकल्टी सब अच्छे हैं। जो भी चीज़ है आपको वहाँ पे लगेगा, जैसे मान लीजिए कैरीबिल के पास पढ़िएगा या सचिन यूनिवर्सिटी पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है। जैसे एज अ कोई टीचर बताया होगा आपको, कोई यूट्यूबर भी बताया होगा कि सीटेट बहुत आसान है, बहुत क्या है, आसान है। वाकई बहुत आसान है, वाकई बहुत आसान है। बट थोड़ा बच्चे को नॉलेज भी दिया जाता है वहाँ पे, कि सीधे टारगेट एग्जाम नहीं होता है, नॉलेज दिया जाता है कि आप कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप बुक के लिए हमको पूछिएगा, तो बुक के लिए बुक आप बुक के लिए पूछिएगा, तो बुक के लिए आप क्या कीजिए कि बेस्ट सीटेड एग्जाम बुक क्या होगा, बेस्ट सीटेड एग्जाम जो बुक है, ठीक है, मेरा जो एज पर है रिकमेंडेड, है ना, ओनली ऑन एक ही है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, तो आप जो है लगभग, तो लगभग बता दे, लगभग आप 8 तक पढ़ लीजिए, 8 क्लास तक, ठीक है। जो क्लास 6 to 8 के लिए है, वो 9 10 तक पढ़ना पड़ेगा उसको, 10 तक का बुक पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट है। क्योंकि एक सीटेड एग्जाम ही नहीं निकालना है ना आपको, आपको क्या करना है, आपको आगे बीपीएससी टीआरई भी निकालना है ना, बहुत सारा एग्जाम है, DSSS भी निकालना है, रीट निकालना है, ठीक है ना, और जो भी टीचिंग एग्जाम है सब निकालना है। इसीलिए तो आप देखिएगा, और लास्ट में काम क्या करना है, जो जैसे सर लोग या जैसे आप लोग सिलेबस को खत्म करते हैं, तो टॉपिक वाइज क्या कीजिएगा, वाइज टॉपिक वाइज क्या कीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट लगाएं, जिससे आपके जिससे जिससे आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जैसे समय आएगा तो फुल्ली फुल्ली टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इससे और आपका कॉन्फिडेंस, आपका वीक पता चल जाएगा, जिससे आपका वीक जो है, वीक पॉइंट सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता रखा हूँ, यानी जो कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, टेंशन मत लीजिए, हम भी यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है ज्ञान लोक एकेडमी,
है ना, उस पर आएंगे, उस पर लाइव आएंगे, या आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, है ना, हॉनेस्टली हॉनेस्टली कमेंट कीजिएगा, यस या नो, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।